हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह और आज का वीडियो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेट लॉस पिल है, एक मैजिक पिल कहूँगा मैं उसे। और सबसे खास बात यह है कि ये एब्सोल्युटली फ्री है, मुफ्त है, आपको कोई भी रुपए खर्चने की ज़रूरत नहीं है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ स्लीप और उसकी इफ़ेक्ट जो आपके वेट लॉस पे होती है या फैट लॉस पे होती है उसके बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि हम प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, हम प्रॉपर डाइट करते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। सो स्लीप ये थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर योर वर्कआउट एंड डाइट। अगर वो सही नहीं है तो उतना पोटेंशियल है उसमें कि वो आपके वर्कआउट और डाइट दोनों को रिवर्स कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लीप के बारे में, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वज़न कम करना है या अगर आपको कोई मसल बिल्ड करना है तो सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे? सबसे पहले आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, कोई अच्छा सा डाइट प्लान लोगे उधर से या फिर कोई न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करोगे और अपना डाइट प्लान बनाओगे। एंड सेकेंड थिंग यू विल डू, आप एक जिम की मेंबरशिप लोगे, वहाँ जाओगे हर रोज़, वहाँ कोई ट्रेनर आपको आपका वर्कआउट चार्ट बना के देगा और आप उसे फॉलो करोगे। 10 दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे, 1 महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं कि आफ्टर इवन 2 मंथ्स और 4 मंथ्स उन लोगों को कोई रिजल्ट नहीं दिखता। और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जो है वो निराश हो जाते हो, आप डाइट बंद कर देते हो करना, आप जिम भी बंद कर देते हो और अल्टीमेटली आपका जो वेट लॉस का गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाते हो। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और मैंने एक वीडियो भी स्पेशली बनाया है कि टॉप 10 वेट लॉस मिस्टेक्स कौन सी है जो आप शायद कर रहे हो जिसकी वजह से आपको अपने मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आप अगर वो सब फॉलो करोगे तो आपका जो वेट लॉस का गोल है, आपका जो फैट लॉस का गोल है, वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे एकदम ईजिली। उसी वीडियो में मैंने एक मिस्टेक बताई थी कि आप शायद कम सो रहे हो, आप प्रॉपरली वर्कआउट तो फॉलो कर रहे हो, आप डाइट भी एक्सट्रीमली प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, पर स्लीप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप उसे इग्नोर कर रहे हो। मे बी बिकॉज यू डोंट नो द पोटेंशियल ऑफ स्लीप ऑन फैट लॉस। आपको नहीं पता कि सिर्फ ये स्लीप है वो उतना पोटेंशियल रखती है कि अगर आप उसे अच्छी तरीके से शेड्यूल नहीं करेंगे तो आपका डाइट और वर्कआउट दोनों के जो गेन्स है वो ये रिवर्स कर देगी। सबसे पहला तो अगर आप ठीक तरीके से नहीं सो रही हो हर रोज़ तो ये आपका वेट गेन और ओबेसिटी का पोटेंशियल बहुत ही बढ़ा देती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो गए हैं जो बताते हैं कि जितना आप कम सोओगे उतना आपका BMI लेवल इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा है। एक स्टडी ऐसा भी बता चुकी है कि अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हो रात को तो जो छोटे बच्चे चिल्ड्रन है उसमें 89% और अडल्ट्स में 55% ओबेसिटी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। एक दूसरा स्टडी भी ये सेम चीज़ बताता है कि जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उसमें वेट गेन का पोटेंशियल बहुत ही बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 19% इंक्रीज हो जाता है रिस्क वेट गेन का। फ्रेंड्स, एक स्टडी ऐसा भी किया गया था जिसमें 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप था जो 5 घंटे से कम सोता था और दूसरा ग्रुप था वो 5 घंटे से ज़्यादा सोता था। तो जो 5 घंटे से कम जिसको स्लीप मिल रही थी उसमें सिर्फ 14 दिन में ऑलमोस्ट 1 kg जितना वेट गेन हुआ था। सो आप समझ सकते हो कि स्लीप और वेट गेन कितने लिंक्ड है एक दूसरे से और क्यों आप अगर प्रॉपर नहीं सो रहे हो तो आपका वेट गेन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न ये है कि आप जब कम स्लीप लेते हो तो उसकी वजह से आपका जो एपेटाइट है, आपकी जो भूख है, आपका जो डाइटरी इंटेक है वो बढ़ जाता है। इसके पीछे का साइंस क्या है कि जो डाइट है हमारा, जो हमारी हंगर है, वो 2 मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन रेगुलेट करते हैं। एक जो हार्मोन है वो ग्रेलिन है, दूसरा है वो लेप्टिन है। हम ये दोनों हार्मोन को क्विकली देख लेते हैं। ये जो ग्रेलिन हार्मोन है उसका अमाउंट आप जब खाते हो उसके पहले बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये जो ग्रेलिन है इट इंक्रीजेज योर डाइटरी इंटेक। ग्रेलिन का ज़्यादा अमाउंट से आपको ज़्यादा भूख लगती है, इसकी वजह से आप डाइट लेते हो और जब आप खा लेते हो उसके बाद ग्रेलिन का अमाउंट कम हो जाता है और इसी की वजह से आपका जो हंगर है, भूख है, वो सेटिस्फाई हो जाती है।
ये जो दूसरा हार्मोन है लेप्टिन, वो एग्जैक्टली रिवर्स्ड है ग्रेलिन से, क्योंकि ये जो लेप्टिन है वो आपके खाने के बाद उसका अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब लेप्टिन लेवल जब ज़्यादा होते हैं तब आपको भूख नहीं लगती है, और लेप्टिन लेवल जब कम होते हैं तब आपको भूख ज़्यादा लगती है। और जब आप कम सोते हैं, व्हेन यू आर स्लीपिंग लेस देन 7 आवर्स अ नाइट, ग्रेलिन लेवल बहुत ही बढ़ जाता है बॉडी में और लेप्टिन लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो भूख है, आपकी जो हंगर है वो बहुत ही बढ़ जाती है और आप कैलोरी इंटेक बहुत ही बढ़ा देते हो, और इसी की वजह से आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है, या फिर जो फैट लॉस आप करना चाह रहे थे डाइट और वर्कआउट के साथ वो आप नहीं कर पाते हो। दूसरा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉर्टिसोल लेवल्स दिन में जनरली ज़्यादा होते हैं और जब आप रात में सो जाते हो तो कॉर्टिसोल लेवल्स डाउन हो जाता है, और ये जो डाउन हो जाता है कॉर्टिसोल लेवल, उसी की वजह से आपका जो फैट लॉस है या फिर जो मसल रिपेयर की प्रोसेस है या मसल बिल्डिंग की प्रोसेस है वो सब एकदम ईजिली हो पाती है। पर जब आप रात को ठीक से नींद नहीं लेते, ये जो कॉर्टिसोल लेवल जो रात को कम होना चाहिए वो नहीं होता, और हाई कॉर्टिसोल लेवल की वजह से आपको फैट लॉस भी नहीं होता, मसल गेन भी नहीं होता, और आपका डाइट भी बहुत बढ़ जाता है। तीसरा एक रिसर्च ये बताता है कि जब आप रात को कम स्लीप लेते हो तो इसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है, आपका जो बॉडी की एबिलिटी है रेस्टिंग फेज में एनर्जी बर्न करने की, वो कम हो जाती है। इसका रिजल्ट ये आता है कि आपका जो फैट लॉस पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर बॉडी अच्छी तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा तो वो अपनी जो एनर्जी है वो स्पेंड नहीं करेगा, और अगर बॉडी एनर्जी यूज़ नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपका वेट कम नहीं होने वाला है। एक रिसर्च ऐसा भी बताती है कि जब आप रात को प्रॉपर स्लीप लेते हो तो आपका जो नेक्स्ट डे होता है उसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरीके से कर पाते। ये बात से आप सब सहमत हो गए कि जब आपकी रात की नींद अच्छी नहीं होती है तो उसके बाद का जो दिन होता है, दूसरा दिन, वो पूरा दिन बेकार जाता है, क्योंकि हम फ्रेश नहीं फील करते, हमें बहुत वीकनेस जैसा लगता है, पूरे दिन हमें ऐसा लगता है कि आप 1 या 2 घंटे एक नैप ले लें। एक रिसर्च की गई थी जिसमें 10 बास्केटबॉल प्लेयर्स को लिया गया था, और ये 1 हफ्ते तक इन लोगों को बोला गया था कि आप रात को 9 घंटे से ज़्यादा सो। और आफ्टर अ वीक जब उन्होंने परफॉर्मेंस देखा बास्केटबॉल प्लेयर्स का, तो जो पहले का परफॉर्मेंस था उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुआ था, एक्यूरेसी उनकी बढ़ गई थी, वो पहले से बहुत फास्ट हो गए थे गेम में, और उनका जो रिएक्शन टाइम था वो भी बहुत कम हो गया था। और यही सेम रीज़न है जो दूसरे दिन आपको एक्सरसाइज करने में भी ऑब्स्टिकल बनता है। जब आप अगले दिन अच्छी तरीके से नहीं सोते तो दूसरे दिन आप जिम में अपना जो 100% एफर्ट देना चाहिए, या फिर आपका वर्कआउट में जो 100% एफर्ट देना चाहिए वो आप नहीं दे पाते, और अल्टीमेटली आपका जो वेट लॉस या फैट लॉस का गोल है वो आप नहीं अचीव कर पाते। एक रिसर्च किया गया था जिसमें 11 मैन का एक ग्रुप लिया गया था। उन लोगों को रात को 5 घंटे सोने दिया गया था 6 दिन तक, और उसके बाद जब चेक किया इंसुलिन लेवल्स तो उनका इंसुलिन लेवल्स ऑलमोस्ट 40% डिक्रीज़ हो गया था, और उनकी जो ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज करने की कैपेसिटी थी वो भी 30% डिक्रीज़ हो गई थी। सो अगर आप अच्छी तरीके से नींद नहीं ले रहे हो तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ डायबिटीज़, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इम्पेयर्ड ग्लूकोज, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और इसी की वजह से आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड शुगर है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज़ होता है। एक स्टडी यहाँ तक बता चुकी है कि जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते रात को तो ये आपके फैट लॉस को 55% तक इम्पैक्ट करता है, यानी आपका जो फैट लॉस पोटेंशियल है उसको वो 55% कम कर देता है। स्लीप इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो आपके डाइटिंग और वर्कआउट दोनों के रिजल्ट्स को रिवर्स भी कर सकती है, ये भी एक स्टडी बता चुकी है। दोस्तों, हम जब वर्कआउट करते हैं तो जो मसल्स होते हैं उसमें माइक्रो टीयर्स होते हैं, और जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे जो मसल में जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करने में, मसल ग्रो करने में और फैट लॉस करने में, तीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप रात को अच्छी तरीके से नहीं सो पाते हो तो ये जो ग्रोथ हार्मोन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसी की वजह से आपका फैट लॉस पोटेंशियल, मसल गेन पोटेंशियल दोनों पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है, और आप अपना मनचाहा रिजल्ट्स नहीं ला पाते हो। सो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी रिसर्च की गई है और बहुत सारे स्टडीज़ भी है, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ आप अगर रात को प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि जिसकी वजह से आपको अपना मनचाहा रिजल्ट फैट लॉस का नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी क्वेश्चन है कि रात को एग्जैक्टली कितनी नींद लेनी चाहिए, हाउ मैनी आवर्स टू स्लीप इन नाइट। मेजॉरिटी ऑफ द रिसर्च ऐसा बताती है अगर आप 7 से 8 घंटे रात को सोते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ,
पर अगर जब आप 7 घंटे से कम सो रहे हो रात को, तो वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। वो आपके फैट लॉस और वेट लॉस को बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट करता है और आपकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उससे भी डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी एक डाउट है कि ऐसा चलेगा कि रात को हम 5 घंटे सो जाए और दोपहर में 2 या 3 घंटे सो जाए और टोटल जो हमारी स्लीप है वो 8 घंटे की हो जाती है। नहीं फ्रेंड्स, 7 आवर्स ऑफ स्लीप इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को 5 घंटे सो जाओ और दिन में 2 घंटे सो जाओ। यू हैव टू स्लीप 7 आवर्स स्ट्रेट इन द नाइट। रात को ही आपको 7 घंटा सोना है, तभी आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिल पाएंगे। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के बाद ये तो पता चल गया होगा कि आपके डाइट और वर्कआउट जितनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्लीप। सो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जो सबको अभी ऐसा बता रहे हो कि सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया पर फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो पा रहा, तो आप फिर से ट्राई कीजिए, फिर से अपना डाइट ऑन ट्रैक कीजिए, फिर से वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। उसी के साथ आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की रात की स्लीप ऐड कीजिए। आई एम 100% श्योर इस टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को ये चैनल शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।